बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज ज़रा थोड़ी सी तबीयत नासाजी है, इस वजह से अगर कोई गलती हो जाए तो मैं एडवांस माजरत खा हूं। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और मालूमात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक खबर है अडयाला जेल से। अडयाला जेल में आज पाकिस्तान के अंदर अमरीकी जो सफारतकार हैं, इनके वफद ने 3 कैदियों से अहम मुलाकात की है। जो जेल हुकाम है उनकी तरफ से तो ये बताया जा रहा है कि ये तीनों अफराद जो है फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं, मतलब गैर कानूनी तौर पर जो किसी मुल्क में दाखिल हो तो उस पर फॉरेन एक्ट लगता है, तो उसके तहत गिरफ्तार हुए हैं। और इनकी जो मुलाकात है वो सुप्रीडेंट के कमरे में कराई गई है, जेल के सुप्रीडेंट के कमरे में। और ये काउंसलर के को जो है जैसे रसाई होती है, उस रसाई के हवाले से ये मुलाकात कराई गई है। लेकिन ये बात मामला कुछ और लगता है। ये मामला जो हैं ऐसा ऐसा आपको पता है कि रिलीफ मिलता जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। पहले बुशरा बीबी बाहर आई, उसके बाद 5000 से ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को जो है वो जमानतें मिली, और इमरान खान साहब को भी बहुत सारी जो है सहूलियात वो मिल रही हैं। आप ये देख रहे हैं दिन ब दिन जेल में उनको जो दी गई सहूलियात हैं वो सामने भी आ रही हैं और उसमें इजाफा भी हो रहा है। और सबसे पहले जब बुशरा बीबी जो है वो इस्लामाबाद से सफर करना चाहती थी लाहौर का, तो पंजाब पुलिस पहले ही अलर्ट होकर जमान पार्क के बाहर पहुंच गई थी। शायद वो उन्हें वहां दाखिल नहीं होना देना चाहती थी या जो भी था। तो अब वो बड़ी आसानी से पहुंच भी गई हैं और उन्होंने अडयाला जेल में मुलाकात भी की है इमरान खान साहब से, और उसके बाद जमान पार्क में मौजूद हैं। और बल्कि उन्होंने अपना क्याम, जो पहले कहा था कि वो सिर्फ दांतों के चेकअप के लिए आई हैं और वापस चली जाएंगी उसके बाद, तो वो नहीं गई, उन्होंने अपना क्याम यहाँ पर बढ़ा दिया है। एक अहम खबर है मेरे पास, ये खबर इंतहाई अहमियत की हामिल है और सियासत के लिए, जो इस वक्त पिछले कई अरसे से जो सियासत में मामलात चल रहे हैं और जिससे हुकूमत, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्म की सियासत कह रही थी, उसके हवाले से हमारे पास खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर्स को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया है। ये जो 16 एमपीओ के अहकामात होते थे और जो कानून के सेक्शन 3 के तहत नजरबंदी की जाती थी किसी भी शख्स की, उसको मुअत्तल कर दिया है। और ये समाज जो है इस केस की 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। अब इसका मतलब ये है कि आने वाला जो धरने हैं, आने वाले जो तहरीक इंसाफ के एहतजाज हैं, उसके दौरान अहम शख्सियात की गिरफ्तारी जो है वो 16 एमपीओ के तहत, या फिर ये कह लें कि जैसे डिप्टी कमिश्नर जो है नजरबंदी के इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए किसी भी शख्स को नजरबंद कर देते थे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था और जेल में डाल दिया जाता था, वो चीज अब नहीं होगी। ये लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत और डिप्टी कमिश्नर को नजरबंदी के अहकामात जारी करने से रोक दिया है। ये बहुत बड़ा, आज की बहुत बड़ी जुमा की एक खबर है। उसके बाद आज अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की इसकी समाअत हुई, और उसके बाद या उसी के दौरान बानी पीटीआई इमरान खान से बाबर आवान और सलमान अकरम राजा की भी मुलाकात हुई। लेकिन आज की इस मुलाकात में उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या अहम गुफ्तगू हुई, ये इसके बारे में आज पहली दफा सहाफियों को लाइल्म रखा गया। और सहाफियों से गुफ्तगू नहीं हुई, ना सलमान अकरम राजा साहब की और ना ही बाबर आवान साहब की। बाबर आवान साहब भी चुपके से उसके बाद चले गए और सलमान अकरम राजा साहब भी चले गए। इसे हम क्या समझें, ये शायद आने वाले एक आधे दिन में आपको आया हो जाएगा कि ये क्या है। तो यहाँ पर एक और खबर भी है इमरान खान साहब को रिलीफ देने के हवाले से, जो रिलीफ पे रिलीफ आ रहा है। मैं ये नहीं साबित करना चाहता कि उनकी कोई डील हो गई है इदारों से, या किसी से डील हो गई है, या गवर्नमेंट से डील हो गई है। मैं ये देख रहा हूं कि जो उनको रिलीफ मिलते जा रहे हैं, जो अदालतों से मिल रहे हैं, उसके बाद अदालतों के जरिए आ रहे हैं, या दूसरे गवर्नमेंट के किसी सिस्टम के तहत आ रहे हैं, तो वो एक और आया है कि शौकत खानम अस्पताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो हैं डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनको इमरान खान के तिबी मुआयने की इजाजत मिल गई है। वो पीर को अडयाला में जाएंगे और वो इमरान खान का तिबी मुआयना करेंगे। इससे पहले डॉक्टर्स की और टीम जो है वो आती थी। शौकत खानम के डॉक्टर्स या इनके जो जाती डॉक्टर हैं, जिनके नाम डॉक्टर आसिम यूसुफ है,
ان کو اجازت نہیں دی جاتی تھی، یہ کئی عرصے سے یہ معاملات چل رہے تھے، اب اجازت مل گئی ہے۔ اس کا مطلب ریلیف کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم نیوز، جو سابق چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک خط 6 ججز نے ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لکھا تھا کہ ان کو مختلف اداروں کی طرف سے مقدمات میں یا جو عدالتی کارروائی ہے اس میں مداخلت کا سامنا ہے، اور شدید مداخلت کا سامنا ہے، تو اس بارے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ کرے۔ تو اس پر سابق چیف جسٹس نے شروع میں تو بڑا ایکشن لیا، لیکن بعد میں وہ ایسا ایسا بات دب گئی۔ اب ہمارے پاس یہ جو ہے خبر پہنچی ہے کہ جو ہی نئے چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے حلف اٹھایا ہے اپنے عہدے کا، تو اس کے بعد انہوں نے انہی 6 ججز کو بلایا ہے اور ان سے میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے، کیا یقین دہانی ہوئی ہے، کیا یہ کیس آگے بڑھے گا، آگے جا کر کوئی اہمیت کا حامل ہوگا، اس بارے میں کہنا ابھی کچھ قبل از وقت ہے۔ تاہم یہ بہت بڑی خبر ہے کہ نئے چیف جسٹس نے سب سے پہلے انہی 6 ججز کو بلا کر ان سے اس معاملے پر گفتگو کی اور ان سے میٹنگ کی ہے۔ اب یہ بھی خبر آئی ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب جو پچھلے 3 ہفتے سے لاپتہ تھے، آج اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ انتظار پنجوتا صاحب کل تک آ جائیں گے۔ وہ کہاں تھے، کیسے تھے، کیا تھے، یہ نہیں پتا، یا شاید یہ پتہ چل جائے۔ تاہم ایک بات ہے، میں عمران ریاض خان صاحب جو ہیں یوٹیوبر ہیں، وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں، اس میں انہوں نے آج کے اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی بندہ لاپتہ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا کیس عدالتوں میں چلتا ہے، جب وہ واپس آ جاتا ہے تو عدالتیں کہتی ہیں جائیں جی ان کے عزیز و اقارب کو یا پٹیشنر کو، جائیں جی آپ کا بندہ آ گیا، آپ اسے لے جائیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اس پر انکوائری ہو کہ یہ بندہ اتنے عرصے سے کہاں تھا، یہ کیا مصیبتیں جھیل رہا تھا، اس کی فیملی کو کیا مسائل تھے، اس کی کیا ویڈیوز بنی، اس کے ساتھ کیا ہوتا رہا، یہ کس ذہنی اذیت کا شکار رہا اور کس کیفیت سے یہ گزرا، یہ آج تک نہیں ہوا۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ انتظار پنجوتا والا معاملہ بھی شاید اسی طرح ہو۔ اور ایک خبر انہوں نے جو ہے وہ شیئر کی ہے، جو مجھے تو اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن عمران ریاض خان صاحب نے جو ہے اسے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سیکورٹی فورسز کو اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس کو بھی جہاں بھی چاہیں وہ حراست میں لے لیں، اور 3 مہینے تک بغیر ثبوت، بغیر وجہ بتائے وہ اسے بے شک جو ہے اپنے پاس رکھیں۔ تو اس میں یہ ایک اختیارات کا، اسے بے شک قانون کی حیثیت میں یہ آیا ہے، لیکن یہ ناجائز استعمال والی بات ہے کہ اب میں ناپسند ہوں تو مجھے اٹھا لیا جائے اور 3 مہینے کے لیے میرا پتہ ہی نہ چلے کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں اور مجھے کیوں حراست میں لے لیا گیا ہے، کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو۔ یہ ہے چیز۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے پاس ایک خبر ہے کہ یہاں پر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری آپ کے سامنے ہے، آ رہی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا، اب وہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں اپنے خدشات رکھتے ہیں، اور حکومت کے خلاف انہوں نے تحریک اور لانگ مارچ کا بھی باقاعدہ آپ کے سامنے ہے کہ اعلان کا عندیہ دیا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا، جو ہماری معلومات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد 17 سے بڑھا کر اس کو 25 تک کرنا چاہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ماضی میں ہوا ہے، ججز نے جو اختلافات کیے ہیں حکومت کے ساتھ یا حکومتی فیصلوں کے ساتھ، تو اس سے حکومت بڑی مایوس ہوئی ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے یہ، اور حکومت کے پاس شاید اتنا وقت بھی نہ ہو کہ یہ 27ویں ترمیم لانے کے بعد یہ ججز کی تعداد میں اضافہ کر سکے۔ شاید آنے والی حکومت جو ہے وہ یہ کام کرے اور پھر ایسا ہو کہ عدلیہ مضبوط ہو جائے، کوئی اچھے ججز آ جائیں جو نیوٹرل ہوں اور وہ انصاف کی طرف جو ہے وہ چلیں، اور پھر اس کے بعد اس قسم کی حکومت کے جو ہے خواب وہ چکنا چور ہو جائیں۔ یہ ایک خبر، بہت بڑی خبر تھی، اور یہ بھی کہا گیا اس میں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو صوبوں کی منظوری کے بعد ہی آئینی عدالت بنے گی۔ اگر مطلب کوئی صوبہ نہیں کرے گا، اجازت نہیں دے گا، تو وہاں پر اس صوبے میں آئینی عدالت نہیں بنے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں کافی غلطیاں ہیں، اور انہی غلطیوں کی وجہ سے اگر یہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا، ہائی کورٹ میں چلا گیا، پشاور ہائی کورٹ میں لگ بھی گیا ہے، اور اگر ہائی کورٹ نے اسے کالعدم قرار دیا اور سپریم کورٹ میں بھی
कालअदम हुआ तो ये तरमीम उड़ सकती है। ये है। आखिरी खबर हमारे पास ये है कि आपको कल भी बताया था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA की बोली जो है वो सिर्फ 10 अरब रुपए लगी थी, और इतने बड़े असासे, खरबों के असासे हैं, और सिर्फ 10 अरब में खरीदने की से कोशिश की गई। ये कोई ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। मैं आपको बताता चलूं कि मरकज में हमें पता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी नून लीग की हुकूमत है। पिछली दफा भी ऐसा हुआ कि जब इस वक्त के जो वजीर आजम हैं मियाँ शहबाज शरीफ, जब वो वजीर आला पंजाब होते थे, तो वो जब आटा तकसीम करते थे, जो मुफ्त आटा होता था या फिर सब्सिडी वाला आटा होता था, और उस पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर होती थी। ये गवर्नमेंट के पैसों से जो है अपनी तशहीर करते हैं, और कोई भी कारोबार इनके अपने नाम पर नहीं है। इनका पोल्ट्री का काम है, इनका आपके सामने लोहे का काम है, इनका आपके सामने कपड़े का काम है, और दीगर कई कारोबार हैं, लेकिन किसी भी कारोबार में मियाँ शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ का उसमें नाम नहीं है। और है ये कि इनके कारोबार बड़े तेजी से तरक्की कर रहे हैं, और मुल्क जो है, हमारा प्यारा मुल्क पाकिस्तान, वो दिन ब दिन कर्जों में डूबता जा रहा है। और यहाँ पर हर शख्स जो है, वो आपको पहले बताया था कि हर बंदा, हर यहाँ पैदा होने वाला बच्चा IMF का या दीगर इदारों का 3 लाख रुपए का मकरूज है। तो मैंने पहले भी कहा था, ये मजाकन बात नहीं थी कि मैं अपना नाम रियाज बलोच से तब्दील करके रियाज करजई रख लूं, क्योंकि मुझ पे तो हुकूमत की तरफ से 3 लाख रुपए कर्ज है, और मैंने अपने भी जो देने होंगे, लेकिन हुकूमत ने भी मुझ पे बोझ डाला हुआ है। आखिरी इतलात हमें जो आई हैं वो बड़ी ही संगीन है, बहुत ही संगीन है। ये सोचने वाली बात है कि तेजी से यहाँ पाकिस्तान को लोग छोड़कर जा रहे हैं। कौन लोग छोड़कर जा रहे हैं? डॉक्टर्स यहाँ नहीं रहना चाहते। डॉक्टर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ से जो है वो चली गई है, और जा भी रही है बड़ी तेजी से। इंजीनियर्स जो हैं वो छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं। माहिर माशियात हैं या माहिरीन हैं, दिगर किसी कामों के जी शऊर लोग हैं, वो तेजी से जो यहाँ से जाना जा सकता है वो जा रहा है। जिसके पास वसाइल हैं वो मुल्क छोड़ रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह जो मेरी नज़र में है वो ये है कि पाकिस्तान को में ये लोग या हम या यहाँ के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं इन हालात में, जो हालात आजकल। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।